नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो आने वाला जो वीडियो है, मतलब ये जो वीडियो होगा ये आपका होगा भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु से संबंधित करीब 4, 5 या 6 भी हो सकते हैं वीडियो आपको जो भी मिलेगा विधिवत और बेहतरीन वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से लेके और जो भी जो क्वेश्चन जो फैक्ट आते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको घबराना नहीं है। वीडियो जो जलवायु है, जलवायु एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी मानसून, कौन सी जो हवा है, ठीक है, कौन सी शाखाएं कहाँ से आती हैं, कहाँ से जाती हैं, ये सारी चीज़ पे चर्चा होगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन, ये निश्चित है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं पाएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो जो तो क्या मेंस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको लेकिन धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जलवायु क्या होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जलवायु क्या होती है, देखिए, और मानसून क्या होती है। मानसून जो वायुमंडल की जो दशा होती है उसमें क्षणिक परिवर्तन, यानी कि जो वायुमंडल होता है उसमें कुछ समय के लिए जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक। जबकि जो जलवायु होती है वो मौसम के अपेक्षाकृत लंबे समय या लंबे वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित है। यानी कि मौसम में बदलाव आपका थोड़ी थोड़ी हफ्ते में कह सकते हैं या महीने में कह सकते हैं, मौसम में बदलाव होता रहता है। लेकिन जो जलवायु होती है उसमें कम से कम 30 साल के बाद से जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए, जो बारिश होती है, जो मौसम है भारत में, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि वहाँ पे जो निर्धारित करता है, जो जलवायु होता है वहाँ पे निर्धारित क्या क्या करता है, तापमान। किसी भी जलवायु को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको देखेंगे। तापमान है, ठीक है, फिर वहाँ पे दाब, ठीक है, दाब के बाद से वहाँ पे औसत बारिश कितनी होती है, यानी कि वर्षा, ठीक। वर्षा के बाद से आपको वहाँ की वाटर बॉडी कैसी है, यानी कि पानी। इसके साथ ही साथ जो हवाओं की गति है, ये वर्षा पानी में ही आ जाएगी तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हवाएं हैं, ठीक है, हवाओं की दिशा और गति, ठीक है, ये सारे तत्व वहाँ पे जलवायु के जो मुख्य तत्व हैं। और इन तत्वों का वहाँ पर जो स्थित है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, उस देश की या फिर उस जगह की अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, फिर उसके बाद से वहाँ का उच्चावच, ठीक। जल, स्थल जो इत्यादि हैं, ये क्या है, इन तत्वों का इन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु में इतने सारी चीज़ें मुख्य हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जलवायु है या फिर जो बारिश होती है किस जगह पे, किस क्षेत्र में, कौन से हवाओं के कारण होता है, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो चूँकि अभी हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उससे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे ना। देखिए, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। इसे मानसूनी जलवायु भी बोलते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। क्यों इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है। आप लोग पहले क्लास देखे होंगे तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया गया था, ठीक।
फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ऐसे हैं कि जो नए हैं, नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हाँ सर, आपको ये भी बता दें कि अगर तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़ता रहे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है। देखिए, ग्लोब पर जो भारत की जो स्थिति है, ठीक है, वो लगभग 8 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य में है। 37 डिग्री कुछ मिनट से के मध्य में है। ठीक, तो भारत की मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी स्थिति है। तो भारत, ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हैं, ये 0 डिग्री लाइन है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ पे 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर के जो बीच की जो जलवायु होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो आप देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ से 37 डिग्री तक, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो जब भारत में हम जाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे उत्तर में, भारत के जब हम उत्तर में जाते हैं तो वहाँ पे ठंडी क्यों पड़ती है, वहाँ पे शीत ऋतु में बर्फबारी क्यों होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ इनका जो हाइट है ये भी पे निर्धारित करती है। साथ ही साथ जो हिमालय है ये भारतीय मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं, जो यहाँ से हवाएं उठती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पे आके रोक देती हैं, पीछे जाने से रोकती है। साथ ही साथ जो साइबेरियन जो हवाएं हैं उनको आने से भारत में रोकती है, जिससे कि अगर ये हिमालय नहीं होता तो ठंडी के दिनों में जब वो साइबेरियन हवाएं भारत में प्रवेश करती तो ये पूरा उत्तर भारत शीतलहर के चपेट में आ जाता। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि इनका महत्व कैसे है। यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, यहाँ से जब मानसून निकलता है तो इनके समानांतर होते हुए आगे बढ़ जाता है। ये क्षेत्र क्या होते हैं कि बारिश से अप्रभावित हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे बारिश नगण्य होता है। ठीक, साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो इन जो ये जहाँ पे बारिश नहीं होता है मानसून में, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भारत की स्थिति और भारत की मानसून कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो बारिश होती है कौन से हवा के कारण होती है, तो जो क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। किस मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में बारिश होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत में मानसून कैसे प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो मानसून यहाँ पे देखेंगे कि मार्च महीने में जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। यानी कि विषुवत रेखा पे क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पे सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ पे क्या होगा? अत्यधिक तापमान होगा। अत्यधिक तापमान होने के कारण क्या होगा कि लो प्रेशर होगा। अत्यधिक तापमान होने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है। हम पढ़ चुके हैं, या अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये भी देख लें कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक, तो यानी कि इस क्षेत्र में, इसके दक्षिण में, इसके उत्तर से जो हवाएं हैं किधर मूव करेंगी? लो प्रेशर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तर से आने वाली हवाएं हैं और जो दक्षिण से हवाएं जो आती हैं तो यहाँ पे मिलके क्या निर्माण करती हैं? ITCZ का। ठीक है, ITCZ का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका जो बारिश होती है, जो बरसात होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए कैसे पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ इस क्षेत्र में ITCZ का जब निर्माण हो जाएगा तो सूर्य क्या होगा कि उत्तरायण भी होता है और दक्षिणायन होता है। ठीक है, दो मानसून मुख्य रूप से होता है। कौन से? एक ग्रीष्म ऋतु मानसून होती है, एक होता है ग्रीष्म ऋतु मानसून और दूसरा होता है शीत ऋतु मानसून। शीत ऋतु मानसून। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु मानसून होता है वो 21 मार्च से, ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक होता है। उसके बाद से जो शीत ऋतु मानसून होती है वो 23 सितंबर से 21 मार्च तक होता है। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होना शुरू कर देता है। पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये सबको पता है। ठीक, और जो सूर्य है, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य जितने भी ग्रह हैं उनके मध्य में स्थित है और सारी जो ग्रह हैं वो क्या करती हैं? सूर्य की चक्कर लगाती हैं। ठीक, तो पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपने अक्ष पे भी घूमती है। अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात का हम लोग अनुभव करते हैं, जबकि जो सूर्य की जो परिक्रमा करती है तो उससे क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो जो ऋतुओं का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है? सूर्य के परिक्रमा के कारण। ठीक, तो जब सूर्य कहते हैं कि जब उत्तरायण होता है तो ITCZ भी साथ साथ इसके उत्तर में खिसकने लग जाती है। देखिए, मार्च में तो ये 0 डिग्री पे लंबवत था, फिर सूर्य अप्रैल में यहाँ पे आपका लंबवत होगा, यानी कि 8 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री नॉर्थ में जैसे उत्तर होगा अप्रैल माह में, तो क्या होगा कि ITCZ भी देख रहे हैं कि उत्तर की तरफ खिसक गई। और यहाँ पे 0 डिग्री पे तो सीधी थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये मुड़ गई। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो सतह है अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण, क्या होता है कि ITCZ मुड़ जाती है। ठीक, इसके बाद से फिर सूर्य मई में 16 डिग्री उत्तर में खिसकेगा। जब 16 डिग्री पे जब लंबवत होता है तो इस क्षेत्र में फिर क्या होगा? फिर ITCZ जो है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ITCZ और भी ज़्यादा मुड़ गई। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ इस क्षेत्र में आपका विंध्यन, ठीक है, सतपुड़ा रेंज और जो ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, ये यहाँ पे मई के महीने में अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। इतने ज़्यादा हीट हो जाती है कि आप देखते हैं कि पूरे भारत में गर्मी का अनुभव किया जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ITCZ मुड़ जाती है। फिर जब 23.5 डिग्री पे, यानी कि कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत होता है, ये जून में होता है। कितने जून को होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग जो मानसून लिखे हैं, ठीक है, तो ये जून में जब कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत होगा तो यहाँ की जो क्षेत्र है ये आपका राजस्थान में जो थार का जो मरुस्थल है, इधर पंजाब का जो मैदानी भाग है, फिर ये पाकिस्तान का में भी थार मरुस्थल का हिस्सा है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं अत्यधिक हीट हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ITCZ का कैसे घुमा हुआ है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि ITCZ कैसे घूमता है और सूर्य कैसे उत्तरायण होता है।
अब यहाँ से जून के बाद से फिर जब सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होना शुरू कर देगा और वो दिसंबर में जाकर आपका मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। ठीक, तो ये आपका ये जब हवाएं हैं, अब यहाँ से इस क्षेत्र में जैसे अब सूर्य ऊपर गया नॉर्थ में, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, टेम्परेचर कम होने के कारण जो ये हवाएं हैं, हवाएं क्या करेंगी, हमेशा लो की तरफ प्रेशर की तरफ भागती हैं। तो ITCZ तो यहाँ पे खिसक के चला यार, तो जो ये हवाएं हैं ये क्या करेंगी, यहाँ पे जाएंगी। यहाँ पे जाने के कारण अब क्या होता है कि यहाँ पे आपका काम आता है फेरल का नियम। ठीक है, हवाएं फेरल के नियम का पालन करते हुए क्या करती हैं, अब दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, इस साइड। जहां भी लो प्रेशर होगा, चाहे वो स्थल के माध्यम से जाए, चाहे समुद्र के माध्यम से जाए, ठीक है, चाहे जिस भी माध्यम से जाए, वो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। और इसी क्षेत्र से फिर जब जाएंगी हवाएं तो क्या होगा कि यहाँ से नमी धारण कर लेंगी। नमी धारण करने के वजह से फिर यहाँ पे जाएंगी और ये संघनन होता है, क्रिया संघनन के बाद से यहाँ पे क्या होता है, बारिश हो जाती है। भारत में सबसे पहले जून में मानसून प्रवेश करता है केरल के तट पे। ठीक, केरल के तट पे मानसून प्रवेश करता है, जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानसून बर्स्ट। मानसून बर्स्ट क्या होता है कि जब यहाँ से हवाएं नमी लेकर वहाँ गई और यहाँ पे जो स्थित पहाड़ियाँ हैं इनसे टकरा गई। टकराने के बाद से क्या हुआ कि इनके संघनन में इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई। संघनन में वृद्धि के कारण क्या होता है कि वहाँ पे फिर हवाएं ऑलरेडी यहाँ से नमी ले ही हुई हैं, फिर क्या होता है कि बारिश, बहुत तेज बारिश कर देती हैं। ठीक है, और अत्यधिक वहाँ बारिश करने की वजह से यहाँ पे क्या बोलता है, मानसून बर्स्ट की शुरुआत होती है। आप लोगों ने सुना होगा बादल का फटना। बादल का फटना जो होता है मुख्यतः कहाँ पे होता है, ये आपके हिमालयी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे होती है। बादल कैसे फटता है कि देखिए, दोनों शाखाओं से, दो शाखा है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। दोनों शाखाओं से हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेंगी। ऐसे ये अरावली से समानांतर होते हुए पंजाब होते हुए क्या जाएंगी, यहाँ पे मुड़ जाएंगी। फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी के शाखा से जो हवाएं जाएगी यहाँ पे मुड़ जाएगी और यहाँ पे जाके, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक, इस साइड से हवाएं जा रही है, फिर इस साइड से हवा जा रही है। यहाँ पे जब ये जाके आपस में जब टकराएगी, ठीक, टकराने के बाद से इतनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे संघनन की क्रिया होगी कि बारिश यहाँ पे इतनी तगड़ी बारिश होती है, ठीक है, कि जैसे लगता है कि कोई ट्रक से पानी ले आके उसमें गिरा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बारिश होती है। तो वहाँ पे इसका प्रभाव क्या होता है, वहाँ पे हिमस्खलन नहीं, स्थल जो होता है, ठीक है, वो स्खलन की क्रिया शुरू हो जाती है। भूस्खलन बोलते हैं इसे। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा अधिक बादल की फटने की जो क्रिया होती है वह कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि कैसे ITCZ मूव करती है, कैसे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आती है और भारत में किस किस जगह पे कैसे बारिश करती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने मार्च से जून तक की क्रिया देखा है कि कैसे अभी तो खिसक रहा है। ठीक है, इसके बाद से कैसे कैसे मानसून कहाँ पे जाती है और कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।